एक मिनट है। अभी दिख रहा है। चलिए ठीक है। तो हेलो सर। हाँ जी, आज का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। केवल 40 मिनट करेंगे, 45 मिनट मैक्सिमम। सारी चीजें, दोनों पैर खोल लीजिए। पैर की उंगलियों को जल्दी जल्दी चलाते हैं। रुके, सामने और अंदर, सांस के साथ। आप कभी भी सांस लीजिए, कभी भी छोड़िए, लेकिन चेंज करते रहिए। रुके, इसी जगह पे आप सर्कल में घुमाएं। 4-5 बार क्लाप, 4-5 बार एंटी क्लाप। दाहिने पैर बाएं घुटने पर रखें। पहले इस पंजे पे एंकल को घुमाएं। 2-4 बार क्लाप, 2-4 बार एंटी क्लाप। पंजे को इसी घुटने पर रख करके इनहेल, सॉरी एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी। एड़ी ऊपर उठाएंगे और घुटने को नीचे लगाएंगे। एड़ी और घुटना पैरेलल हो जाए तब इसको राइट लेफ्ट। इस पंजे को ऐसे पकड़ करके एड़ी का बड़ा से बड़ा जगह कोशिश करें घुटना सीधा हो जाए। रिवर्स भी करते हैं। रख लीजिए इस पर। दूसरा पैर लेते हैं, पहले एंकल को रिवर्स, घुटने को जमीन पर, सांस के ऊपर निकल करके नीचे। थोड़ा जल्दी जल्दी। एड़ी ऊपर उठाएं, घुटना नीचे दबाएं, राइट लेफ्ट। इस पंजे को पकड़ते हुए एड़ी का बड़ा से सीधे कोशिश करें घुटना सीधा हो जाए। दूसरा हाथ घुटने पर है मेरा। रिवर्स में दोनों पैर में फासले पर रखेंगे। राइट नी को अंदर की तरफ जमीन पर डालेंगे, एक्सेल करके, इनहेल करके वापस, और दूसरा। इसको थोड़ा जल्दी करें। मैंने हिप ऊपर उठाया हुआ है। रुकते हैं, दोनों पैर के पंजे को मिलाएं। इसी कंडीशन में बाहर ले जाएं। तो इनर थाई पर प्रेशर देखें, स्ट्रेच देखें, और इसको पकड़ के करिए। रुकते हैं। पद्मासन, सुखासन जैसे लगा सकते हैं, लगा लें। एक हाथ घुटने पर रख करके सांस भरें और पीछे चलते हैं। सांस निकाल लें, पहले भरें फिर निकालें। देखें सबके tummy पर स्ट्रेच आ रहा है। रिवर्स करें। रुकिए, सर्कल पे हम घूमेंगे। पहले यहाँ मैंने लगाया, यहाँ लगाया। योगिक क्रियाओं को करने से पहले कम से कम 4 घंटे का फासला, 3 से 3.5 से 4 घंटे का फासला होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रेचिंग पेट में आती है। तो अगर खाना खाया हुआ है, फ्रूट्स खाए हैं, तो 2 घंटे में रुकते हैं। दोनों हथेलियां आप कंधे पर रखिए, हथेली में अंगुलियां मिला करके आगे मिलाएं, ऊपर ले जाएं। इसको बड़ा से बड़ा जीरो अपनी एल्बोज करें। 4-5 बार रिवर्स में, 4-5 बार रिवर्स। ठीक है, ये अपनी बाह को अपने छाती से लगाएंगे। इस तरीके से करें कि अच्छी तरीके से आपकी चेस्ट सीधी पड़े, हथेली बाहर की तरफ है। इसी को चेंज करते हैं उस डायरेक्शन। तो गर्दन में आप हाथ ऐसे रखिए, गर्दन को ऐसे सर्कल में घुमा लें 3-4 बार एक तरफ से। जब हम डाउन जाते हैं तो एक्सेल करते हैं, अप करते हैं तो इनहेल करते हैं। रिवर्स कर लें, रिलैक्स। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा की स्थिति है, तर्जनी अंगूठा मिला, बाकी तीनों उंगलियां सही है। लंबी गहरी सांस का अभ्यास हम कैसे करते हैं? धीरे धीरे सांस को भरें। देखिए मेरा हाथ,
पूरी सांस भर जाने पर मूल बंद लगाएं, नीचे से रेक्टम मसल्स को और रेक्टम मसल्स को टाइट करें और सांस को धीरे धीरे निकाल दें। निकालने में टाइम हमें ज़्यादा लेना, पेट को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर लेके जाए। फिर रुक करके थोड़ा देखें, फिर वापस सांस भरते हैं तो ऊपर ले। सांस छोड़ते समय जरूर मुंह बंद लगाएं, भरते समय नहीं भी लगेगा तो कोई बात नहीं, बट कोशिश यही करनी चाहिए कि दोनों कंडीशन में लगाने का प्रयास करें। एक्सेल कर रहा हूँ, रिलैक्स करें, लंबी गहरी एक ओम की ध्वनि करेंगे हम, उसके बाद गायत्री मंत्र। ये स्थिति ओम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पैर खोलें आराम से, बस इसको घुमाएं, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, 2-4 बार। आराम से बैठें और खड़े हो जाएं। कुछ समझ में नहीं आता तो जरूर पूछेंगे। दोनों पैरों में हमने फासला बनाया है, आगे से टोस खुले हुए हैं, पीछे से हमने हील्स को मिलाया है। ताड़ासन के लिए उंगलियां ऐसे फंसाएं, हथेली सामने करें, हाथ ऊपर करें, श्वास भरें और एड़ियों को उठा करके जितना आप वजन अपने हील पर रख, टोस पे रख सकते हैं रखें। जो भी स्थिति है होल्ड करें, सांस को सामान्य करें। रिलैक्स, हाथ नीचे लें, दोनों पैरों को कंधों से ज्यादा पूरा करें, दोनों टोज सामने ही है, दोनों पैर एक दूसरे के पैरेलल में, ध्यान से रखिएगा। दोनों हाथ मैंने यहाँ पे रखे हैं, तो राइट हैंड की हथेली आसमान की तरफ करें, श्वास भरें, धीरे धीरे ऊपर नीचे, हाथ ऊपर खींचे, दूसरा हाथ नीचे, एक्सेल करें, धीरे धीरे हम अपने लेफ्ट साइड चलें। तो ध्यान दें निगाहें मेरी सामने हो, जितना नीचे जा सकते हैं, अगर नीचे हाथ रख सकते हैं तो रखिए। ऊपर वाला हाथ और आपका धड़ एक समानांतर में है, गर्दन भी इस तरीके से है कि हाथ कान से छू रहा है। जब भी हमें रुकना होता है तो हम सांस को सामान्य करते हैं, थोड़ी देर रुकें, हाथ बराबर खींच के रखें, जिधर हम झुके हुए हैं देखें आपका घुटना मोड़ तो नहीं गया। श्वास भरें, धीरे धीरे उठते हैं, हाथ खींचे ऊपर, हथेली बाहर करें, श्वास छोड़ें, धीरे से आना है, थोड़ा रिलैक्स। इसी क्रिया को दोहराएंगे दूसरी तरफ। तो लेफ्ट हैंड की हथेली आसमान की तरफ, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले चलते हैं, इस हाथ को ऊपर खींचिए, दूसरा हाथ नीचे, श्वास छोड़ें, धीरे धीरे चलते हैं अपोजिट। वही स्थिति, धड़ हाथ जमीन के समानांतर, ऊपर वाला हाथ कान के पीछे है, निगाहें ठीक सामने, सांस सामान्य, जिधर झुके हैं पैर सीधा है, हाथ की हथेली जमीन पर आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ब्लॉक रख लें या अपने यहाँ पे रुकें। सांस भरें, धीरे धीरे उठते हैं, ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला नीचे, हथेली पलटें बाहर की ओर, श्वास छोड़ें, धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स। सूर्य नमस्कार करने चल रहे हैं। सूर्य नमस्कार के लिए कोशिश करें हमारा डायरेक्शन पूरब की दिशा में, तो दो हिस्सा पीछे छोड़ देंगे, एक हिस्सा आगे। नमस्कार की मुद्रा है, सूर्य देवता का आह्वान करते हैं कि ध्यान अपने मस्तक पर, आज्ञा चक्र में। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरें, धीरे से हाथ ऊपर ले जाते हैं, हथेलियां सामने चली जाएंगी, उंगली और अंगूठा मिला हुआ है, चाहे पैर थोड़ा सा खोल लें, श्वास भरें, ध्यान अपने थोड़ी के पीछे नीचे, अपने विशुद्धि चक्र बोलते हैं इसको, कंठ पर रखना है,
धीरे धीरे पीछे जितना जा सकते हैं आप जाओ। छाती से चले गए, कमर से चले गए, घुटना भी मैंने मोड़ लिया। अर्धचंद्राकार की स्थिति है, होल्ड करके थोड़ी देर रुकते हैं। जब भी रुकना पड़े सांस सामान, सांस छोड़ें, धीरे धीरे ऊपर, रिलैक्स। गर्दन थोड़ा सामने ले लिया है, हम कमर के भाग से आगे पीछे करेंगे धीरे धीरे। तो छाती मेरी निकली हुई है आगे, तो हम छाती नहीं मुड़ेगी। तो दोनों हथेलियां पैर के दाएं बाएं आ जाती हैं तो रखें। पैर को सीधा रखते हुए छाती थोड़ी अपने पैर से लगाने का प्रयास, सांस समान। गर्दन हमारी इस तरीके से कि हम नीचे देख रहे हैं, पैर की तरफ नहीं। पैर को सीधा रखते हुए प्रयास। ध्यान मणिपुर चक्र होता है हमारे नाभि के पीछे, रीढ़ पर। पेट को अंदर खींचे, श्वास भरें, राइट लेग पीछे ले चलते हैं, कमर को पीछे डालें, सामने देखें, पीछे वाले पैर की एड़ी खींचिए खूब ताकि आपका घुटना सीधा हो जाए। ध्यान अपने जंघा मोड़ पर, रीढ़ पर, थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्वादिष्टान चक्र है यहाँ पर, रीढ़ से थोड़ा ऊपर, रीढ़ के निचले हिस्से से थोड़ा ऊपर। श्वास छोड़ें, दूसरा पैर पहले पैर के साथ रखें, पहले पीछे शरीर को ढकेल कर अपना एड़ी लगाएंगे और फिर धीरे धीरे हिप को ऊपर ले जाएंगे और सिर को आसन से लगाने का प्रयास करें। पर्वताकार स्थिति, ध्यान सहस्त्रार चक्र पर है, सिर के बीच बीच स्थित, पैर सीधा है, एड़ी जमीन पर लगी हुई है। श्वास भरें, पहले शरीर को एक सरल रेखा में लें, धीरे से घुटना जमीन पर रखें, कोहनियां मोड़े छाती और थोड़ी लगाएं। ध्यान अनाहत है, छाती के साथ रीढ़ पर। श्वास भरें, थोड़ा आगे सरकाएं, कमर सीधी करें, धीरे धीरे उठा दें अपने। पीछे से पंजा आप लेटा सकते हो, कोशिश करो ऊपर से पीछे देखने का। पूर्ण भुजंगासन की स्थिति, ध्यान रीढ़ के निचले हिस्से पर, यहाँ पर हमारा मूलाधार चक्र। पंजा के लेट के हाथ खड़ा करिए, श्वास भरिए, उठाइए घुटने को और फिर से पर्वताकार स्थिति लीजिए। श्वास भरे, दाहिने पैर राइट वाला पीछे और दोनों हाथों को करते हैं। फिर से पैर को खींचे, सामने दे, पीठ और पैर एक लाइन में लाने का प्रयास। इसको स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं। इस समय हमारी दक्षिण स्वादिष्टान की स्थिति है, सॉरी दक्षिण अश्व संचालन, पहले वाम अश्व संचालन। श्वास छोड़ें, दूसरा पैर भी आगे लाते हैं, फिर से इसको हस्तपाद आसन बोलते हैं। वही स्थिति, हाथ को ढीला करें, कान के साथ लगाएं, तो कमर से ऊपर चल रहा है, हाथ कान के साथ लगा करना है, हाथ ऊपर खींचें जैसे पहले गए थे, हस्त उत्तान स्थिति। जाइए पीछे कितना जा सकते हैं, कैसे जाएंगे, अर्ध चक्राकार स्थिति। श्वास छोड़े, नमस्ते करें, सांस भरे, हाथ ऊपर छोड़े, दाएं बाएं से हाथ नीचे, आराम से आसन पर बैठेंगे और पीठ को बंद नीचे। पीछे से देखेंगे, शायद आपको दिख जाएगा। तो सूर्य नमस्कार के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स करना जरूरी है। दोनों पैरों में फासला, हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर, सांस समान। इसके बाद गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन या गत्यात्मक हलासन हम बोलते हैं। दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथों की हथेलियां जमीन की तरफ करें, सांस करें, धीरे धीरे हाथ सिर की तरफ ले चलते हैं। उसके बाद पुनः खींचे हाथों को सिर की तरफ, पैरों को जमीन की तरफ,
भरी हुई सांस में थोड़ा रुकिए, खींचे अपने नीचे के अंगों को, जिस बोलते हैं त्रिभंग। पेट अंदर है, थोड़ी छाती के साथ लगी है, रिलैक्स करें। अब करेंगे गत्यात्मक नावासन जैसे बोले थे। श्वास भरें और दोनों पैरों को अपने सिर की तरफ ले जाते हैं। श्वास छोड़ेंगे तो आगे से उठकर हाथ में फेरे, पैर के पंजे से आगे जाते हैं। मैं करने जा रहा हूँ, कम से कम 4-5 बार हम ऐसा करेंगे। पैर को सीधा रखेंगे, हर बार प्रयास होगा। पैर का अंगूठा सिर के पीछे जमीन से लगेगा। जब आगे जाऊंगा तो हाथ के पूरी पैर से आगे चली जाएगी। करें, शुरू करें। ये स्थिति बन जाने पे आप हलासन में रुक सकते हैं। पैर का अंगूठा जमीन पर है, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ करके यहाँ रखें। इसी स्थिति में सर्वांगासन कर सकते हैं। तो पैर को सीधा ऊपर उठा लें, जरूरत पड़े तो हाथ का सहारा लीजिए। बॉडी को स्ट्रेट लाइन लाने का प्रयास। सांस समान। हाई ब्लड प्रेशर में कभी नहीं करना, ध्यान से। थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन मैं करूंगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मैंने हाथ देखिए कहाँ रखा हुआ है, कोहनी मेरी एकदम खड़ी हुई है। मैं एक पैर हलासन की स्थिति में, दूसरे पैर को मैं जमीन पर रख दिया। आ गया। फिर इस पैर को भी जमीन पर रखता हूँ। जरा देखें कि हमारा पूरा प्रेशर हमारे हाथ पर है कि नहीं। ये लीजिए, दूसरा पैर भी उठा लिया मैंने। अब दोनों पैरों को एक साथ जमीन पर रखूंगा, हाथ मत हटाना है, हाथ यही रखिए। दोनों हाथों से पैर के टोस को पकड़िए, थोड़ा सा और ऊपर उठाइए। स्थिति आपकी बनी है कंधारासन। चिन आपके चेस्ट से लग जाए, थाइस पर प्रेशर, कमर दर्द, यूटरस ओवरी के प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छा। प्लेसमेंट रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स। अगला आसन चक्रासन, बहुत जरूरी है। दोनों पैर मोड़े, थोड़ा फासले पर रखेंगे। दोनों हाथों को ऊपर से लेते हुए अपने कंधे के नीचे रखें। कमर को इतना उठाएं कि वजन आपके हथेली पर आ जाए और कंधे पर। अब अगर आप इसको उठा सकते हैं तो हाथ यहाँ रखते हुए उठाएं। कोशिश करें हाथ सीधा हो जाए। जो भी स्थिति बनी, रुके थोड़ी देर। कमर दर्द के लिए रीढ़ की पूरी एक्सरसाइज हो रही है, शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा है। धीरे से वापस आए, पैर खोलें, थोड़ा रिलैक्स। कभी कुछ न दिखे आपको बोलना है ध्यान से, नहीं तो सब बात हो जाएगी। प्लीज बोला करें, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा कंधारासन, आपने बोला नहीं। मैं एक बार फिर से दिखाई दे रहा है, दिखाऊंगा दिखाई दे रहा कंधारासन। है। मैं यहाँ गया था, हाथ यहाँ लिया था, दिख रहा था अंकल, दिख गया था हमको। ये लिया था, उठाया था, उसके बाद नीचे आए थे, उसके बाद हमने चक्रासन किया था। ये स्थिति, चलिए कोई बात, रिलैक्स कर रहे हैं। पवन मुक्तासन बहुत जरूरी होता है कई चीजों का, फैटी लीवर, डायबिटीज, गैस के लिए। तो पहले दोनों पैरों को, एक पैर दाहिना पैर मोड़ते हैं। देखिए अब आप यहाँ पर पकड़ें या यहाँ पर पकड़ें, एक्सेल करते हैं। चिन को अपने घुटने पर लगाएं और नीचे से पैर उठा लेते हैं। सांस यहाँ सामान्य करके रुकेंगे, जितना हो अच्छा करने का प्रयास करें। सांस सामान्य रखें, आंखें बंद रखें।
प्रेशर को फील कर रहे हैं। इस समय हमारा दाहिना घुटना है तो हमारे लीवर और लंग्स, यूटेरस, ओवरी पर प्रेशर जा रहा होगा। बदलना यहीं से बदल लीजिए, दूसरा पैर लीजिए, यहाँ पर आपका पैंक्रियाज, आपका हार्ट, आपका लंग का एक भाग, आपका आमाशय जो हमारा लेफ्ट साइड थोड़ा नीचे होता है वो पूरा प्रेशर में है। पवन मुक्तासन जिसका नाम है। दूसरा पैर भी लेते हैं। अगर आप इसको रख सकते हैं तो ऐसे रखिएगा, थोड़ी देर फील करें। छोटी से छोटी गठिया मेरा चिन्ह दोनों घुटने के बीच में या घुटने के ऊपर आ गया है। फिर रुके, इसी में एक स्थिति और लेते हैं हम। अब दोनों हाथों से अपने पैर के काफ को पकड़े, गर्दन ऐसे ऊंचे के रखे हैं। एक बार हम जाएंगे अपने राइट और फिर लेफ्ट, कंधे तक जाना है ध्यान से। गर्दन उठा के रखना है तो गर्दन नीचे कर ले। उठने बैठने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने हलासन कर ही लिया है। नहीं तो रिलैक्स करें। दाहिने करवट से हमेशा ध्यान रखें पेट की बनाए। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मकर आसन, मकर आसन नहीं किया मैंने आज क्योंकि समय जरूरत नहीं है। ध्यान रखें, हमारा ये पर्पज है कि ये आसन जो रोज आना हो जाए वो बहुत जरूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसके लिए सांस भर के एक पैर छोड़ें, सांस भर के दूसरा पैर छोड़ें। कोशिश करें हील आपके हिप से लें, दोनों को लें। तो ध्यान रखें, ये देखिए क्या स्थिति है। दोनों कोहनियां मिली हुई है, छाती से ज्यादा फासले पर हैं। रुकते हैं, करेंगे हम वो पोज धनुरासन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से, जिसमें भुजंगासन और शलभासन की दोनों क्रियाएं हो जाती हैं। दोनों हाथ से बनाए, दाहिने पैर मोड़े, पैर की अंगुलियों को पकड़ेंगे। कोशिश करें अपना सोल अपने हिप पर रखें और घुटने को जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाने का प्रयास करें। सांस को संभालिए, ठीक है। थाइस का प्रेशर कमर दर्द के लिए, साइटिका के लिए, लेग की पूरी एक्सरसाइज हो रही है। हार्निया के लिए, ये वाली पोर्शन हार्निया के लिए है। मैं पीछे से आगे से नहीं उठ रहा हूँ, ध्यान से वापस। दूसरा वही स्थिति दूसरे पैर से, आसमान पे कितना ला सकते हैं। अब जो स्थिति करने जा रहे हैं वो हार्निया वाले के लिए। अब हम आगे से भी उठेंगे और पीछे से भी उठेंगे। तो वेट मेरा पेट पर है, मैंने कोशिश किया है दोनों पैर मिला के रखें। ज्यादा घुटना उठाएंगे तो छाती अंदर आ जाए, तो उतने घुटना उठाएं कि सेंटर में हमारा वेट रहे, सांस सामान्य है। यहाँ पर हम राइट लिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ सांस छोड़ेंगे, यहाँ भर लेंगे, फिर दूसरी तरफ कोशिश करें घुटना ऊपर रहे, जंघा ऊपर रहे। इसी कंडीशन में अप डाउन करते हैं, थोड़ा सांस भर के ऊपर निकालते हैं। रिलैक्स करें, बैठ जाएं, आराम से पैर खोल के बैठ। रिलैक्स। जब ऊपर नीचे आप करते हैं तो आपके हार्ट के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, तो हो सकता है सांस आपकी थोड़ी तेज चल रही है, इसलिए हम थोड़ा रिलैक्स। आज हम जानुसीर आसन करते हैं। जानुसीर में पश्चिमोत्तानासन का भी फायदा हो जाता है और सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होता है प्रोस्टेट पुरुषों में, औरतों में पेशाब जल्दी हो जाती है उनकी कभी भी। इस एड़ी को हमने लगाना है, पोटी और पेशाब के रास्ते के बीच में एड़ी हमारी लगी हुई है। पंजे मैंने अंदर किया,
पहले हमने सांस भरा ऊपर भी, सांस छोड़ के जब हम नीचे जाएंगे तो हम कमर से जा रहे हैं ना, ये देखिए पैर के अंगूठे को अपने तर्जनी से और अंगूठे से पकड़ के अंदर खींचूंगा मैं, कोहनी जमीन पर लगाऊंगा और थोड़ी को अपने इस स्थिति पे थोड़ा रुकना है, एड़ी का प्रेशर दे, हर स्थिति में रुकना है। सांस भरें, तो चलते हैं, सांस छोड़ो, साइड से चेंज करेंगे दूसरी तरफ से, तो लीजिए, फिर पैर का खुला आप जैसे अंगूठा अंदर तर्जनी से, घुटना ना उठे, जितना नीचे जा सकते हैं, एड़ी का प्रेशर वो इम्पोर्टेंट, साटिका के लिए बहुत अच्छा है। ये पैर अंदर आ जाता है ना, देखो आप खींच रहे हो, भले आप नीचे नहीं जा पा रहे, इसको खींचो तो सही। अगर कोई इसको पकड़ भी नहीं पाता है तो उसको हम बोलते हैं कोई चीज दुपट्टा लो और पकड़ के खींचो, ताकि साइटिका आपकी इफेक्ट में वो बढ़े। वापस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूँ और वो होगा उष्ट्रासन। जरा देखेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए हम पहले सुप्त वज्रासन हो जाएंगे, आज मैं फुल उष्ट्रासन करने वाला हूँ। तो मैंने रख लिया हिप को जमीन पर, पैर पीछे से खोला हुआ है, एक्सेल किया एक कोने, तो कोशिश करें घुटने को जमीन पर रखने। अब यहीं पर फुल उष्ट्रासन करना है मुझे। वो कैसे होगा, दोनों हाथों को ऊपर से लें, चक्रासन इसी पे करना, दोनों हथेलियां मैंने अपने सिर के दाएं दाएं और एक उठा लिया मैंने, तो ये उठ गया ना मेरा, और जितना नजदीक ला सकते हो उतना ये हो गया। तो ये देखिए, नहीं सुप्त वज्रासन का भी फायदा, कमर दर्द के लिए भी फायदा, लेडीज के यूट्रस के लिए फायदा, सर्वाइकल का फायदा, नहीं वापस रख लीजिए। सुप्त वज्रासन में सबसे ज्यादा फायदा आपके इंटेस्टाइन का होता है, और किसी की अगर नाभि खिसक जाती है तो लूज मोशंस बहुत होते हैं उसको, डॉक्टर पता ही नहीं सकता क्या प्रॉब्लम, तो आपकी नाभि को भी ये प्लेसमेंट कर देते, जैसे कि वज्रासन में देखिए, मंडूकासन करेंगे, घुटने मेरे मिले हैं, तो गर्दन नीज के मेरी लिए सीधी करा है, दीजिए। न ऊपर न नीचे, एक ही बार करना है, एक ही मंडूकासन करना है, खोल कर लेना, इसमें आप कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स, बैठे बैठे हम करने जा रहे हैं गोमुखासन। एक पैर, ये स्थिति होगी, एक पैर पर मैं बैठ गया हूँ, आप पीछे से देखिए, एड़ी हमारे गुदा के नीचे है, जो घुटना मेरा ऊपर है ऊपर से लूंगा, मैं पहले इस हाथ को सेट करूँ, ऊपर से लाएंगे और कोशिश करो जितना पकड़ सकते हो, 1 2 3 4 5 जितनी एंगली पकड़ सकते, फिर कपालभाति करते हैं, हमारा समय बचता है ना। किसी को पलट देते हैं दूसरी तरफ, दूसरे तरफ बैठेंगे, ये जितना इस तरफ होगा, और देखो तभी तो गोमुखासन बैठा है, इसके ऊपर बैठा है ना, तो जो पैर नीचे है उस हाथ को पीछे से दूसरे से पकड़ना, फिर कपालभाति करेंगे।
छोड़ देते हैं। वक्रासन करना है, दोनों पैर सीधा कर लीजिए। आप इधर भी रख सकते हैं, इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। तो क्रॉस करने के बाद जो घुटना मेरा ऊपर है वहां मैंने साथ में रखा हुआ है, दूसरा हाथ छाती और घुटने के बीच से लूंगा। आसान तो ये है कि मैं इसको पकड़ लूँ घुटना, लेकिन अच्छा ये है कि मैं अपना पंजा पकड़ लूँ बाहर से पकड़ना और इसको जमीन पर डालना। गर्दन मैंने पीछे करनी है और फिर हम कपालभाति करेंगे, आधा मिनट करेंगे। कपालभाति का टाइम हमारा है ये। चेंज करिए। तो कमर दर्द, डायबिटीज, मंडूकासन भी और ये भी बहुत ही अच्छी चीज है। फैटी लीवर, पेट की कोई कब्ज हो, ना हजम, कपालभाति करते रहो, सब बहुत फायदे वाला है। फैटी लीवर, डायबिटीज, कमर दर्द, शोल्डर की प्रॉब्लम, तो कपालभाति होगा। किडनी भी प्रेशर में है, तो भी आ रही है। रिलैक्स करते हैं, बैठ जाइए आराम से। ऐसे बैठे बैठे यहाँ पे ऐसे, और जीभ ज्यादा से ज्यादा निकालें और आवाज निकालेंगे हम थोड़ा सा शेर वाली, 2 बार से ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा सा साल आगे थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट ट्रबल के लिए बहुत अच्छा है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, वोकल साइड की बहुत अच्छी पोजीशन हो जाती है। हम 2 बार हंसेंगे बस, लेकिन हंसने में ज्यादा से ज्यादा समय लेना है हंसने में। चलिए शुरू करें। शांत बैठते हैं, लंबी गहरी ओम ओ। कपालभाति करेंगे हम, जब तक मैं बोलता हूँ तब तक करते। तो कपालभाति का तरीका मालूम है? हाथ ऐसे रखिए, आप क्या करिए, 3 उंगली ऐसे मोड़ के यहाँ रख लीजिए, इसको ऐसे लगा दीजिए, फिर मई मुद्रा होता है। या आप इसको इस तरीके से कर लीजिए और यहाँ रखिए ताकि आपकी कमर में दर्द ना हो, और ये आपकी पूर्ण मुद्रा हो जाए। चलो कपालभाति, एक बार सांस भरो और फेंको। सर आज नीज भरो के एक लिए बार, बताने घोटना वाले भरो। थे आप। हाँ, नीज 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 की एक्सरसाइज बताने वाले थे आज सर आप। वो हम सब 6:15 की बात बताएंगे, क्योंकि हमारा 45 मिनट का एक वो है समय। तो मैं कोशिश करूंगा 45 मिनट उन लोगों के लिए विशेष रूप से जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कर सकते हैं सारी चीज़ें। हम 6:15 के बाद आपको बता देंगे। तो कपालभाति हमने केवल एक बार सांस भरनी है। मूल बंद के बारे में पहले बता चुका हूँ। उसको लगा के सांस को बार बार फेंकना है, फेंकना है, रुकना है, फेंकना है, रुकना है। गर्दन थोड़ी सी हमें ऊपर रखें।
मैंने केवल 2 मिनट किया है। अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका पेट कम से कम 3 घंटा खाली हो तो आप कभी भी कर सकते हो इसको। और इसके बहुत फायदे हैं, क्योंकि आपके शरीर के टॉक्सिन्स को ये बाहर फेंकता है। और शरीर के अंदर से अगर टॉक्सिन्स निकल जाए तो घुटने का दर्द, कमर का दर्द, सिर दर्द, ये सारी चीजें कैसे होंगी। कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की ब्लॉकेज, सोचो जरा। अब हम थोड़ा सा अग्निसार करेंगे, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर में मना करते हैं, या कोई ऑपरेशन हुआ हो तो 6 महीने पहले नहीं करते। हाथ की स्थिति वही रहेगी। एक्सेल करेंगे। एक्सेल करने के बाद चिन को थोड़ा सा नीचे रखेंगे, पेट को खींचेंगे अंदर और ढीला छोड़ेंगे। एक सांस में जितना कर सकते हैं करें, आराम से बैठ जाएं और फिर रिपीट करें। इसमें मूल बंद लगाना चाहिए। निष्कासन जो है हमारे नीचे, उनको टाइट। कोई पैरामीटर नहीं है, एक सांस में जितनी बार आप कर सकते हो करो। हाई ब्लड प्रेशर में जबरदस्ती नहीं करना है। अस्थमा वालों को तो मना करते हैं, क्योंकि उनको तो ऑक्सीजन लेवल सर मूड बंद भी लगा के रखना है ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन होता है। कोई प्रश्न पूछना है तो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। मैं चलिए पूछिए आप। कोई पूछ रहा था, आप करते रहो आगे से। कोई प्रश्न पूछा किसी ने? सर मूल बंद लगा के रखना है अग्निसार में। हाँ जी, ठीक है ठीक है। हर प्राणायाम में मूल बंद लगाना है, हर प्राणायाम में मूल बंद लगाना, ठीक है। तो बता दूं मैं, 10 से 15 मिनट कपालभाति और 3 मिनट से 5 मिनट तक आपको अग्निसार करना होता है। इसका हमेशा ध्यान रखें। मैंने आपको केवल डिमॉन्स्ट्रेट किया है। इसके बारे में अगर किसी को पूछना बेशक पूछ सकते हैं, जैसे अभी पूछा है मैंने कि मूल बंद तो मेरा, मूल बंद में 2 निष्कासन अंग होते हैं हमारा। रेक्टम को तो जरूर टाइट करना है, जो रेक्टम मसल्स को टाइट करने में थोड़ी दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे हाथों का प्रेशर नीचे जाता है। चलिए आखिरी सांस कर लेते हैं। चलिए छोड़ दीजिए। अब थोड़ी सांस हमारी, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, तो हम अनुलोम विलोम कम नाड़ी शोधन करेंगे, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है अनुलोम विलोम में नाड़ी शोधन में। नाड़ी शोधन का बढ़ जाता है, होता है अनुलोम विलोम में। केवल क्या करना है, सांस भरेंगे, जैसे मैंने लेफ्ट से सांस भरा, थोड़ा होल्ड किया 5 सेकंड, और एक्सेल किया राइट से, और फिर उधर से ही सांस भरा, थोड़ा होल्ड किया और एक्सेल किया हमने राइट से। इनहेलेशन के बाद ही होल्ड करेंगे और निकालने में समय ज्यादा नहीं, ठीक है। एक हाथ चाहेगा। प्राणायाम मुद्रा ये है कि हमारी फर्स्ट फिंगर यहाँ आ गई, अगर अंगूठा नाक, अपनी नाक दाहिनी नाक बंद करेगा और रिंग फिंगर अपनी बाएं। गर्दन हमेशा सीधी रहती है। केवल जब हम सांस भर के रुकेंगे तो चाहे तो आप गर्दन नीचे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्सेलेशन में मैक्सिमम टाइम लेंगे। आपको एहसास हो कि पेट अंदर चला गया है। जिस समय इनहेल करें, पेट को मत खोलने दीजिएगा, तो पूरा फेफड़ा ऊपर तक खुलेगा। क्योंकि जब मेरा पेट फूलता है तो फेफड़े का नीचे वाला हिस्सा तो ज्यादा खुल जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा कम फैलता है। तो इसलिए हम सांस भरते समय पेट को बाहर नहीं आने देते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम से नर्वस सिस्टम को बहुत फायदा होता है। नर्व्स की कोई भी प्रॉब्लम है
अनुलोम विलोम का भी काम हो रहा है। तो जो सांस आप भर के रुकते हैं ना, तो आपके ब्रेन में वो क्रॉस करता है, ब्रेन को पूरी तरीके से ऑक्सीजन मिलती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो हमने केवल डिमॉन्स्ट्रेशन लिया है, तो हम इसका उपयोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। रोजाना ही अगर हम जितने कर लें 45 मिनट तो बहुत हो गए, नहीं रुकेंगे। तो सब भ्रामरी बहुत जरूरी है। कान बंद किया, आंख बंद किया, सांस भरी। शांत बैठे। इसका फायदा मुख्य रूप से दो जगह। मेमोरी शार्प होती है, डिप्रेशन के लिए फायदा है, और ये मेडिटेट करने के लिए बड़ा अच्छा ऐसा होता है, क्योंकि जिस समय आप करते हैं उस समय आपका पूरा फोकस आपके उस गुंजन पर होता है, कि वाइब्रेशन किस तरीके से आपके सिर में हो रहा है, आप उस पर ध्यान देते हैं। तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आराम से बैठें। सांसें देखें कैसे चल रही हैं, चेहरे पर एक मुस्कुराहट। शांत बैठें। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली आपस में मिलाएं, इसको रब करें, जल्दी जल्दी गर्म करें, आप इसको लिए जाने हैं। गर्म हो जाती है हथेली, अपने चेहरे पर रखकर इसकी एनर्जी लेते हैं। धीरे से सहलाएं अपने चेहरे को, अपनी बाहें, छाती, पेट, आंखें खोले तो पहले अपनी चेहरे देखें। थैंक्स आप सभी को और देव संस्थान को। Thank you, sir. Thank you.